ओके। हेलो जी, नमस्ते जी। ओके जी। ओके, आ गए क्या सारे? आ जाओ। क्या किया ये 1 घंटा जो ब्रेक मिलता है, इसमें करना क्या, करते क्या हो आप लोग? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ ना यार, इंडिया हार गई यार, हॉकी ना यार। वरुण यार, सच में यार, मेरे को बताओ आप लोग करते क्या हो? ये जो 1 घंटा मिलता है, इसमें करते क्या हो ये बताओ। ये जो 1 घंटा मिलता है, इसमें क्या करते हो आप लोग? देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। ओडीओपी चल रहा है, वो किया। अबे, तुम ओडीओपी चल रहा हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो? क्या बात है, क्या बात है। मोबाइल यूज की अंजलि ने तो। सोते हैं, काम चलता है। देखो ना साक्षी। लुक आफ्टर माई डॉटर। पलक कपूर जी कह रहे हैं लुक आफ्टर माई डॉटर। ओ यू आर मैरिड, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। पति और बच्चे संभाल रहे हैं मतलब पलक जी आप। बहुत बढ़िया। हाँ, सोते हैं, काम करते हैं, नैप लिया, आपके लेक्चर मिस नहीं करना था, क्या बात है, रेस्ट कर रहे हैं। श्रुति के लिए डांस करते हैं, बहुत बढ़िया, नाचते हो, गजब। नितेश कहता है लुक आफ्टर माय वाइफ। पलक कपूर जी कहते हैं आई एम 1 ईयर एल्डर। थैंक यू सर। ओह, आप मेरे से बड़े हो 1 साल, तो मैं आपको दीदी बोलूं फिर? पलक दीदी। मैं फिर आपको पलक दीदी बोलूं, है ना? मैं आपको पलक दीदी बोलना चाहिए। मैं 26 साल का, आप 27 साल के। तो चलिए ओके, बताओ। पलक जी देखो, आप मेरी एज के हो और आपका देखो बच्चा हो गया, और इधर हमारा देखो। क्या यार, करना पड़ेगा अब कुछ। हाँ, मेरे को भी शादी वादी नो कम से कम। ये तो पता चला जिंदगी पोपट लाल बन के रह गई। चलिए ओके। ओके बॉस, चलिए बॉस, बहुत बढ़िया। एसबीसी रिवीजन किया, वेरी गुड। मैं देखना चाहता था कौन रिवाइज करता है। वेरी गुड अनिवेश, प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी गुड। चलिए ओके, ओके जी, शुरू करते हैं। चलिए भाई, शुरू करते हैं, आ जाइए। ओके, लेट्स बिगिन एवरीवन। चलो जी, आईपीसी चल रहा था हमारा। चलो आईपीसी की बातें आगे बढ़ाते हैं। तो आईपीसी चल रहा था हमारा दोस्तों, एंड वी डिड आईपीसी यस्टरडे। आई होप आप सबने देखा होगा। मस्त सा, प्यारा सा, कितना प्यारा सुंदर सा एक्ट है। मजा आता है पढ़ने में, है ना जी? मैं ला ला ला, ना 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 ना। कृष्णा कह रहे हैं व्हाट इज योर रूटीन सर? भाई मेरा रूटीन मत पूछ रहे, आंसू आ जाएंगे तेरे को। मेरा रूटीन पूछेगा ना तू, आंसू आ जाएंगे तेरे को। बताऊं क्या तुम लोगों को मेरा रूटीन? मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं उठता हूँ 7 बजे, 8 बजे जिम जाता हूँ। अभी फिलहाल कुछ दिन से जा रहा हूँ, तो तुम्हारे को दिखेगा थोड़ा। 4-5 हफ्ते लगेंगे जब तुमको बॉडी वॉडी दिखेगी थोड़ी मेरी, एकदम, है ना? तो अभी चालू किया है ये वाला स्केड्यूल। पहले मैं 9:30 बजे उठता था, अब शुरू किया है वापस। अभी 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे जिम जाता हूँ, 8 से 9 जिम करता हूँ, 9:30 बजे आता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करता हूँ, फिर उसके बाद द लेक्चर लगातार जो चलते हैं वो सीधा एंड होते हैं रात को। उसके बीच में थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी 1 घंटे का ब्रेक रहता है मेरे को, 4 से 5 का। बस चलिए जी, आइए शुरू करते हैं। ओके जी, लेट्स बिगिन एवरीवन। आइए एवरीवन, शुरू करते हैं एवरीवन, हमारा प्यारा सा आईपीची। चलिए जी, आईपीची के कुछ क्वेश्चन पूछू क्या? सीधा पूछू कुछ क्वेश्चंस? चलो, आई शुड आस्क सम क्वेश्चंस, राइट? सो दैट विल बी बेटर। चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, आंसर देंगे आप लोग, बराबर? चलो जी, चलो बताओ फटाक से। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ है? जल्दी से बताओ। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है कि प्रोसीजरल? नहीं नहीं, बिल्कुल लेट नहीं हुए हो आप। चलो ओके, बताओ आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है कि प्रोसीजरल? अदिति कह रही है आप लंच कब करते हो? लंच मैं करता हूँ 2 बजे या 2:30 बजे। 2 बजे कर लेता हूँ, 2 बजे। यस। आईपीसी कौन सा लॉ है? तो आईपीसी लॉ है सब्सटेंटिव लॉ, इज द राइट आंसर। गधे, कई लोग कह रहे हैं बोथ है, दो पड़ेगी चपेट। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है ना, सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करता है, वो थोड़ी बताता है कोर्ट का क्या पावर है, वो तो सीआरपीसी बताता है। तो सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है, आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है।
अरे प्रणव, वो मैंने कंपनी लॉ का बताया था कि कंपनी लॉ में दोनों है। सुनते हैं नहीं, बस सुनते हैं नहीं, हमारे बच्चे हैं, सुनना नहीं होता इनको, इनको सुनना उनना नहीं होता। हद है हद। यस श्याम भवी जी, मिल जाएंगे नोट्स आपके सामने, तो कॉल किया था ना आज ऑफिस में, कर को मिल जाएंगे। चलिए ओके, आ जाओ। श्रुति कहती है आपका मुंह दर्द नहीं करता क्या? बेटा गले से बोला जाता है, गला दर्द करता है, मुंह दर्द नहीं करता, गला दर्द करता है, गला। जरूरी नहीं है कि जिससे काम कर रहे हो हर बार वही चीज में दर्द आए, कई बार कहीं और भी दर्द आता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? छोड़ो रहने दो। चलिए अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए। सो ध्यान देंगे मेरे दोस्त, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड जो है भैया ध्यान देना, इट्स अ सब्सटेंटिव लॉ, राइट? इट्स अ सब्सटेंटिव लॉ, याद रखना है। कौन सा लॉ है जी? सब्सटेंटिव लॉ है। ओके चलिए जी। कृष्णा कहता है आप बड़े चार्मिंग पर्सनैलिटी हो। कृष्णा तेरे को पसंद आ गया मैं, है ना बेटा? चलो इसी बात पे लड़की ढूंढ अच्छे से मेरे लिए। चलिए जी, तो ओके अभी ध्यान देंगे। तो आईपीसी क्या है भैया? एक सब्सटेंटिव लॉ है, करेक्ट एवरीवन? आईपीसी में 23 चैप्टर है और 511 सेक्शन है, 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शन है, जिसके बारे में हम बात करें। कल हमने देखा था कि इंडिया में कहीं पे भी भाई क्राइम हो जाए, इंडिया में कहीं पे भी क्राइम हो जाए, कहीं पे भी, पूरे इंडिया में कहीं पे भी क्राइम हो जाए, ठीक है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी क्राइम हो जाए, याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना मेरे दोस्त, आईपीसी अप्लाई होगा। पूरे इंडिया में कहीं पे भी क्राइम हो जाए, आईपीसी अप्लाई होगा, मतलब होगा, मतलब होगा। आयुषी चौधरी जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। पढ़ाई कर लें अब मैडम, आ जाओ। अरे यार ये देखो, ये नोट्स की अब किसी ने बात किया ना, नोट्स मिल जाएंगे, नहीं मिले ना तुम्हारे घर तक रख के जाऊंगा, अभी पढ़ाई कर लो भैया, अभी पढ़ाई कर लो, नोट्स मिल जाएंगे। अब इस पे ध्यान देना। तो यस, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आईपीसी कहता है, आईपीसी कहता है भैया ध्यान देना कि हमारे देश के अंदर अगर कोई क्राइम करता है तो भैया वो इंडियन ने किया फॉरेनर ने किया फर्क नहीं पड़ता, इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगा, इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगा अगर हमारे देश में क्राइम होता है। फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन ने किया कि फॉरेनर ने, फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन ने किया कि फॉरेनर ने किया, ठीक है? अगर हमारे देश में क्राइम होता है तो आईपीसी अप्लाई होगा, राइट? इजी सिंपल, मूविंग ऑन। अच्छा, हमारे देश में इंडिया की टेरिटरी मतलब क्या संविधान में बताई हुई है, इंडिया की टेरिटरी आर्टिकल 1 में। अच्छा, भारत देश के पानी में क्राइम हुआ तो भी आईपीसी अप्लाई होगा। इंडिया की कोई शिप है या इंडिया का एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ओन करता है या इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया की कोई शिप है या इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है? ठीक है, ध्यान देना एवरीवन, ठीक है? ध्यान देंगे या सारे ध्यान देंगे मेरे बच्चों, मेरे प्याले प्याले नन्हे मुन्ने क्यूटी पाइयो, ध्यान दो ना रे। तुम अभी, जब मैं पढ़ाते रह, जब मैं तुम्हारे से बात कर रहा तब मेरे से बात करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तब मेरे से बात नहीं करनी होती है, या आपस में बात नहीं तब पढ़ाई करना होता है। हम यहाँ पे चिट चैट करने के लिए आए क्या? बताओ, तुमने एडमिशन इतने पैसे दिए, कितने रुपए दिए रे तुमने? 30,000, 32,000, 34,000, जो भी दिए तुमने, 30,000 या वॉट, ये काय के लिए दिए अपन ने? कि मस्त अपन ना शो रहेगा जिसमें सर आके हमारे को बकर कराएंगे और अपन मस्त ने एक नंबर बातचीत करेंगे, इसलिए किए हैं? नहीं, पढ़ने के लिए किए हैं, तो पढ़ाई कर लेते हैं, आ जाओ। चलिए, इंडिया का कोई शिप है या इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ओन करता है या इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर उसमें भी कोई क्राइम होता है तो भी आईपीसी अप्लाई होगा, ठीक है? इस बात को याद रखना, तो भी क्या होगा जी? आईपीसी अप्लाई होगा, याद रखना इस बात को, तो भी आईपीसी अप्लाई होगा। बहुत बढ़िया जी, चलिए ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। संस्कृति जी कह रही है सर वैक्सीन लगाइए, आज वीकनेस है। सब बताओ, अपनी अपनी स्टोरी बताओ सब लोग। जैसे संस्कृति बता रही हैं उनको वीकनेस है, किसी को कहीं पैर में दर्द, हाथ में दर्द, तो क्या ऑनलाइन इलाज करता हूं मैं क्या? जैसे संस्कृति जी को वीकनेस है तो ऑनलाइन अभी मैं इनका इलाज कर दूंगा। तो ऐसे किसी को और तकलीफ है, गले में दर्द, पैर में दर्द है, पढ़ना नहीं है, बगर करा लो इनसे बस। अभी ध्यान दो, आ जाओ। चलिए जी,
श्वेता कहती है फीस दी है सर फिर भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। क्यों? ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा ना बाद में, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोला था, तो जो लाइव हो रहा है उसके बाद आपको रिकॉर्डेड मिलेगा ना। हद करते हो, फीस दी है फिर भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, तो क्या ये लेक्चर मिलता ना आपको रिकॉर्डेड बाद में। आइए बॉस, तो आपको पुराना चाहिए तो पुराने भी मिल जाएंगे। ऑफिस में बोलो कि मेरे को लाइव नहीं देखना, मेरे को सारे पुराने दे दो, पुराने मिल जाएंगे आपको सारे। नमस्ते, हमारी बहन जी से मिलाते हैं आपको आज। अरे आ जाओ, अरे कुछ नहीं, अच्छी दिख रही है, टेंशन मत। अरे अच्छी दिख रही है यार, अच्छी दिख रही है। ये है हमारी सिस्टर, ये है हमारी सिस्टर, हेलो कह रही है। ये है सीए, सीएमए और सीएस, सीएस और कौन पीएचडी, पीएचडी का डॉक्टर भी बन गई हूं कह रही है। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे एवरीवन। सो यस, नाउ ध्यान देना मेरे दोस्त। तो इंडिया में अगर क्राइम होता है तो याद रखना, चाहे कोई भी करे, ठीक है। इंडिया में अगर क्राइम होता है तो चाहे कोई भी करे, ठीक है, चाहे इंडियन करे, फॉरेनर करे, कोई भी करे, ठीक है। इंडिया में अगर क्राइम होता है तो कोई भी करे, चाहे इंडियन करे, फॉरेनर करे, कोई भी करे, इंडिया में अगर क्राइम होता है तो याद रखना आईपीसी अप्लाई होगा। इंडिया के पानी में हुआ तो भी आईपीसी अप्लाई होगा। उसके बाद में भारत देश की शिप है और एयरक्राफ्ट अगर इंडिया ओन करती है, कंट्रोल करती है, वहां पे भी अगर क्राइम होता है तो आईपीसी अप्लाई होगा, ठीक है, तो भी आईपीसी अप्लाई होगा। चलिए ओके, वेरी गुड, मूविंग ऑन एवरीवन। अच्छा, कुछ लोगों के अगेंस्ट आईपीसी कभी नहीं लगता, चाहे कितनी मस्ती कर ले वो। कौन कौन है जल्दी से बता दो, वो कौन कौन है, जल्दी से बताओ वो कौन कौन है जिनके अगेंस्ट आईपीसी नहीं लगता। प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन के राजा महाराजा, फॉरेन सॉवरेन्स और उनके दूत, है ना, एम्बेसडर, डिप्लोमेट, इनके अगेंस्ट आईपीसी कभी भी नहीं लगता। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। चलो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। आओ, मस्त मजा आएगा आज आपको, मस्त मजा आएगा। आ जाओ जी। कितने लोग फॉरेन गए हैं आप में से? कितने लोग आप में से फॉरेन गए हैं? जैसे मैं तो नहीं गया, गरीब आदमी। कौन है अपनी क्लास में रईस आदमी भाई जो फॉरेन वॉरेन होके आया है? देखो मैं गरीब तो गया नहीं हूं, हैं जी, मैं गरीब तो फॉरेन गया नहीं। आप में से कौन है जो भाई फॉरेन होके आए हैं? शिवांक राज गए, कशिश मित्तल गए हैं, कोई है अपनी क्लास में? नेपाल गया था, आदित्य कहता है। शांभवी जी कह रही है मैं गई हूं। वरुण कहता है गरीब लोगों का ऐसा मजाक मत उड़ाया करो। मैं इटली गया था, हर्ष कहता है, बहुत बढ़िया। हम भी आप जैसे ही हैं, बहुत बढ़िया। मैं जाने वाला हूं पर दिसंबर में दुबई। ओके, अंकिता जी गई हैं, क्या बात है। शुभांगी कहती है मैं तो दिल्ली से भी बाहर नहीं निकली। हाँ बहुत बढ़िया। साउथ अफ्रीका गया था विवेक, विवेक साउथ अफ्रीका गया था, बहुत बढ़िया बेटा। मैं फ्रांस गया था, रितेश कहता है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए ओके, अब मान लो, चलो अब मान लो फॉरेन चले गए, ठीक है, जो भी आपकी ड्रीम कंट्री है वहां पे आप चले गए, ठीक है। अब ना इंडिया में ना कुछ चीजें क्राइम है, आपने इंडिया में जो चीजें क्राइम है वहां पे कर ली। इंडिया में जैसे मर्डर करना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आप यूएस में मर्डर करके आए हो। आप यूएस गए और यूएस में आपने मर्डर कर दिया किसी का। आप यूएस गए और यूएस में आपने मर्डर कर दिया किसी का। आप कहां चले गए? यूएस, और यूएस में कर दिया किसी का मर्डर। यूएस चले गए और यूएस में कर दिया किसी का मर्डर। क्या होगा भाई साहब, क्या लगता है? अगर इंडियन सिटीजन फॉरेन में जाके क्राइम करे तो क्या लगता है क्या होगा? इंडियन सिटीजन है, इंडिया में क्राइम करे तो आईपीसी तो अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन अगर फॉरेन में क्राइम करे, याद रखना, तो भी आईपीसी अप्लाई होता है। इसे कहते हैं आईपीसी की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मतलब कि अगर कोई इंडियन फॉरेन में जाके क्राइम करता है तो भी आईपीसी अप्लाई होता है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। लेकिन अगर मान लो आप गए यूएस और यूएस के लोगों ने आपका मर्डर कर दिया, मान लो आप गए यूएस और यूएस के लोगों ने आपका मर्डर कर दिया, अब आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्राइम यूएस वाले ने किया है यूएस में। अगर फॉरेनर फॉरेन में क्राइम करे तो आईपीसी अप्लाई नहीं होता। बस इतनी सी बात याद रख लो, पूरा आईपीसी समझ जाओगे यहां तक का।
अगर फॉरेनर फॉरेन में क्राइम करे तो आईपीसी अप्लाई नहीं होता, उसके अलावा सारे केसेस में आईपीसी अप्लाई होता है। अगर फॉरेनर फॉरेन में क्राइम करे तो आईपीसी अप्लाई नहीं होता, इसके अलावा सारे केसेस में आईपीसी अप्लाई होता है। इंडिया में तो कोई भी करे, इंडियन करे फॉरेनर करे, इंडिया में क्राइम हो रहा है तो आईपीसी अप्लाई होगा, तो आईपीसी अप्लाई होगा, बात ही नहीं आती। ठीक है, इंडियन फॉरेन में जाके क्राइम करे तो भी आईपीसी अप्लाई होता है, लेकिन फॉरेनर फॉरेन में क्राइम करे तो आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, फिर चाहे उन्होंने किसी के भी साथ किया, चाहे इंडियन के साथ किया, किसी के भी साथ किया। प्रणव कहता है जैसे इंडिया में खुले में स्टार्टर करना मना है, तो अगर फॉरेन में जाकर खुले में स्टार्टर खाएं तो भाई साहब, इंडिया में अगर स्टार्टर मना है, इंडिया में अगर स्टार्टर मना है खुलेआम करना, तो हमारा देश मानता है कि आप बाहर भी जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे जो इंडियन लॉ मना करते हैं। अगर आपने किए और पकड़े गए तो भैया आईपीसी अप्लाई होगा। हम चाहते हैं जो आप देश में नहीं कर सकते हमारे, वो कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा देश का लॉ ऐसा बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन अगर फॉरेन में जाके क्राइम करते हैं आईपीसी अप्लाई होगा, इंडियन अगर फॉरेन में जाके क्राइम करते हैं तो आईपीसी अप्लाई होगा। सर फॉरेन के राजा मतलब अदर कंट्री के प्रेसिडेंट और पीएम ना? हाँ जी बेटा, हाँ रौनक, हाँ रौनक, तेरा डाउट अच्छा है। फॉरेन के राजा मतलब दूसरी कंट्री के पीएम प्रेसिडेंट, यस बेटा। और जिस कंट्री में पीएम प्रेसिडेंट नहीं है वहां सही में क्वीन किंग होते हैं वो। ठीक है, आ जाओ। विक्रम कहता है हमारे पीछे पीछे आईपीसी भी चलेगा। करेक्ट है, तुम फॉरेन जाओगे तुम्हारे साथ साथ आईपीसी भी जाता है जेब में। जहां तुमने क्राइम किए आईपीसी बाहर निकलता है। अब मैं लगूंगा, इंडियन सिटीजन के साथ तो आईपीसी जेब में घूमता है। तुम चाहे इंडिया में क्राइम करो फॉरेन में, जैसे ही क्राइम करते हो आईपीसी जेब से निकल के बोलता है अब मैं लगूंगा। और फॉरेनर के लिए, फॉरेनर की जेब में आईपीसी हम सिर्फ तब डालते हैं जब वो इंडिया आते हैं। बाकी फॉरेनर फॉरेन में क्राइम करे तो आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, फिर वो इंडियन के साथ क्यों ना करें, आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। सर इसका बेस्ट एग्जांपल दो। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, कुलभूषण पता है तुमको? पाकिस्तान में कुलभूषण नहीं पता होगा तुम्हारे को, कईयों को तो नहीं पता होगा और कई हैं जिनको पता होगा। कुलभूषण पता है? जिनको पता है भाई तो तुम कम से कम थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखते हो इन चीजों का। ये है कुलभूषण यादव, ये इंडियन नेशनल है जिसको पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया गया है ना, जो पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया। ये इंडिया का आदमी है जिसको पाकिस्तान में बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट में इसका मामला चल रहा है अभी। ठीक है, अब ये पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों ने इसको पकड़ लिया है, क्या आईपीसी अप्लाई होगा? ऑब्वियसली नहीं अप्लाई होगा। फॉरेनर ने फॉरेन में क्राइम किया है, आईपीसी अप्लाई नहीं हो सकता। अगर कुछ पाकिस्तानी इसको इंडिया में पकड़ते तो हम आईपीसी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसको फॉरेन में पकड़ा तो आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। ये मामले, ऐसे मामले इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं, ऐसे मामले सीधा इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं, जो कि इसका मामला इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, इसका मामला इंटरनेशनल कोर्ट से चल रहा है। एंड यार जल्दी से बस यार ये आ जाए इंडिया, है ना। कब से चल रहा है बेचारे का मामला, है ना, कब से चल रहा है भाई, कब से चल रहा है, पूछो मत यार, पूछो मत कब से चल रहा है, क्या बताएं आपको। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, ठीक है, यादव नहीं जाधव, हाँ जो भी है भाई साहब, बात समझ गए ना। कनिष्क समझी नहीं, आप नहीं समझे, अरे समझाते हैं ना आपको, थोड़ा सुनो तो ढंग से। क्या कहा मैंने, ध्यान कमेंट्स पे नहीं मेरे पे दिया करो ना। मैंने बहुत आपको स्पष्टता से बता दिया, फॉरेनर ने फॉरेन में क्राइम किया तो आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, उसके अलावा सारे केसेस में आईपीसी अप्लाई होगा, बस इतनी सी बात है। अब ये जो व्यक्ति था इसको पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था पाकिस्तान में, ये इंडियन व्यक्ति है, तो पाकिस्तान वालों ने इसको पकड़ लिया, क्या आईपीसी अप्लाई होगा क्या? नहीं, आईपीसी अप्लाई नहीं हुआ। ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, ये मामला कहां पे चल रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कि फॉरेन में अगर फॉरेनर क्राइम करे तो आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, इसके अलावा सारे केसेस में आईपीसी अप्लाई होगा, इतनी सी बात है। कनिष्क जी ने इतनी बार लिख दिया, रिपीट इतनी बार में ध्यान दे दिए होते तो समझ जाते। तो इंडिया में अगर क्राइम हो रहा है, चाहे इंडियन करे फॉरेनर करे, आईपीसी अप्लाई होगा। इंडियन फॉरेन में जाके क्राइम करता है, आईपीसी अप्लाई होगा। फॉरेन में फॉरेनर ने क्राइम किया तो आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। दिस इज द क्रक्स, बात खत्म हो गई। ठीक है, दिस इज द क्रक्स, बात खत्म हो गई। ठीक है, दिस इज द क्रक्स, बात जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। करेक्ट है जी, बस हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्राइम होने के लिए क्या क्या जरूरी है अब ये देखते हैं।
क्राइम होने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्राइम होने के लिए क्या क्या जरूरी है? मान लो अपनी क्लास में गुंजन है ना, गुंजन सर, जैसे हमने नहीं पता विसल पे पनिश होते हैं फॉरेन में, तो आईपीसी लगेगा? नहीं 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 नहीं, इंडिया के कुछ कानून तोड़ोगे तो आईपीसी लगेगा, उन कंट्री के लॉ तोड़ोगे तो वो भी आपको जब्त करके रख सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको कैद कर सकते हैं। ठीक है गुंजन जी, अब इस पे ध्यान दो। चलो आप आओ, मान लो गुंजन है, क्राइम होने के लिए क्या क्या जरूरी है, अब इस पे देख रहे हैं हम। बेटा इसको एकदम सिंपल लाइन में खत्म करो। इंडियन ने क्राइम किया चाहे कहीं भी किया, आईपीसी अप्लाई होगा। फॉरेनर ने इंडिया में क्राइम किया तो आईपीसी अप्लाई होगा। फॉरेनर ने फॉरेन में क्राइम किया तो आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, ठीक है। अब जल्दी से ध्यान देना मेरी बात पे। क्राइम होने के लिए क्या जरूरी है? मान लो गुंजन है, गुंजन 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 के पीछे, गुंजन ने पहना था लाल कलर, गुंजन का बर्थडे था, तो गुंजन ने बोला मामे मेरे को लाल कलर के कपड़े दो मामे। मम्मी ने लाल कलर के कपड़े पहना दी, नीचे लाल जूता, लाल जीन्स, लाल टी शर्ट, लाल टोपी, लाल घड़ी, और ये भाई शहर में निकल गया। आई एम अ डिस्को डांसर, टाणा जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो तो मेरे साथ आके बोलो। तो ये भाई जो है निकल गए रास्ते में, और पीछे लग गए दो सांड, पीछे लग गए दो सांड। सांडों ने इसको ऐसी जगह सिंग मारा, ओ हो, गुंजन भैया हमारे, गुंजन भैया हमारे, अच्छा गुंजन लड़की है, गुंजन लड़की है क्या? अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे लड़की है क्या गुंजन? ए भगवान, मेरे मुझसे क्या अपराध हो गया, लड़की को सिंग नहीं पड़वाने हमारे को। नहीं नहीं सॉरी सॉरी जी, मेरे को लगा लड़का है। आई एम सो सॉरी गुंजन। है बेटा, क्या लड़कों के साथ ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, लड़कियों के साथ कभी नहीं लेता मैं, मुझे माफ करना। ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। तो चलो अब ले ही लिया एग्जाम्पल, तो गुंजन अब इतना बोल ही दिया तो पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो गुंजन जी को सांड ने उड़ा दिया, गुंजन जी को क्या किया? सांड ने उड़ा दिया, ठीक है। गुंजन जी को क्या किया? सांड ने उड़ा दिया, ठीक है। एक्चुअली मेरे मासी का लड़का, उसका नाम गुंजन है, तो लड़का है वो, पर ठीक है चलो। तो गुंजन जी को क्या हुआ? सांड ने उड़ा दिया भाई। अब गुंजन जी जा रही है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले को बोल रही है मुझे सांड ने मारा है। पुलिस वाले को बता रही है मुझे सांड ने मारा है, सांड को जेल में डालो। कहती है मुझे सांड ने मारा है, सांड को जेल में डालो। पुलिस वाला कह रहा है मैडम जी किसी आदमी के अगेंस्ट कंप्लेन होगी तो बताओ, सांड के अगेंस्ट कैसे कंप्लेन लिखे हम? मुझे नहीं पता, मुझे सांड ने मारा है, सांड को जेल में डालो आप। कहती है सांड ने मारा है, सांड को जेल में डालो आप। क्या लगता है सांड को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या लगता है, क्या लगता है सांड को सजा मिलेगी कि नहीं? अच्छा वो गुंजन नहीं है, गुनगुन है। अच्छा गुनगुन है क्या वो? चलो ठीक है, ओके। तो ऐसे समझ लो गुंजन कोई भी था, छोड़ो ना तुम। बताओ, ये बताओ मेरे को, ये बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, बताओ दोस्त, क्या जल्दी से बताओ, क्या सांड को जेल में डालेंगे कि नहीं? अच्छा विवेक को अलग ही डाउट आ रहा है, ठीक है। विवेक को डाउट आ रहा है कि भाई सांड ने मारा है तो पुलिस स्टेशन तक कैसे गई? बेटा जहां पड़ा था ना पुलिस स्टेशन वहीं बाजू में था, ठीक है। तो देखो भैया, क्राइम होने के लिए सबसे पहले याद रखना ह्यूमन बीइंग जरूरी है। तुम ऐसे सांड के अगेंस्ट, अब मेरे को मच्छर ने मार दिया, काट दिया मच्छर ने, तो मैं थाने जाके बोल रहा हूँ मच्छर को अंदर करो जेल में, भैया कैसे मच्छर काट रहे हैं हमारे को, सारे मच्छर को उठाओ हमारे घर आके जेल में डालो जी, बंद करो जी, जेल में डालो मच्छर को, मच्छर काटते हमारे को, रात में दर्द देता है भैया, ऐसा थोड़ी चलता है भैया। तो मैं पुलिस स्टेशन को बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले को मच्छर को जेल में डालो। पुलिस वाला मेरे कोई डंडा पहनाएगा? क्राइम होने के लिए भैया ह्यूमन बीइंग जरूरी है। भेड़ बकरी जानवर ये सबसे क्राइम नहीं होगा, है ना, भेड़ बकरी जानवर से क्राइम नहीं होगा। मतलब मान लो से फॉर एग्जांपल आपके घर में कॉकरोच है, तो पुलिस स्टेशन कुछ नहीं करेगा, पुलिस में चलेगा अरे कॉकरोच आ गया यार, ऐसे आपके कैसे ऐसे, ऐसी कैसी आपकी लापरवाही है, कॉकरोच घूम रहे शहर में आपको नहीं पता, चलो सारे कॉकरोच को जेल में डालो। तो ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन भैया ह्यूमन बीइंग जरूरी है। अच्छा आप बताना, मान लो गुनगुन के पीछे मैंने सांड को भेजा होता तो क्या मेरे पे सजा, मेरे को जेल हो सकती थी क्या? ये बताओ, मेरे को जेल हो सकती थी क्या? ये बताओ। अगर गुनगुन के पीछे सांड मैंने भेजा होता था तो क्या मुझे जेल हो सकती थी क्या? ये बताओ।
बताओ, अगर गुनगुन के पीछे सांड मैंने भेजा होता तो क्या मुझे जेल हो सकती? तो आंसर इज यस, तो मुझे जेल हो सकती थी। अरे गुनगुन जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना यार? ऐसा बुरा उरा नहीं लगाने का यार। क्या ऐसे में नहीं तो क्या डरता है यार? नई बैच रहती ना तो क्या पूरा बैच पुरानी हो जाए ना थोड़ा, तो क्या है फिर सब फेमिलियर हो जाते हैं। नई नई बैच में क्या डर लगता है? अभी क्या वैसी केस चल रहे हैं, गुनगुन जी ने केस वेस कर दी मेरे पे, बोले सर ने मेरा ऐसा एग्जाम्पल लिया वैसा, देखो यार मेरे को जेल वेल नहीं जाने का गुनगुन जी, तो इसलिए देखो यार मैं सॉरी बोलता आपको गुनगुन जी अभी। ठीक है, ये सब घटना काल्पनिक रहती, इसका वास्तविकता से कोई संबंध रहने का नहीं रहता। तो गुनगुन जी आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा कुछ लगा, तो आपके कमेंट नहीं दिख रहे जब से मेरे को, तो मैं बोला कि गुनगुन जी पता नहीं। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे, आ जाओ। नई कहाँ है? सीएसईटी में भी तो थे। अरे तुम लोग सीएसईटी में भी थे, कई लोग नए आए हैं, कई लोग नए आए हैं, कई लोग सीएसईटी से थे और कई लोग नए भी आए हैं। चलिए ओके, ओके भाई अभी ध्यान देंगे, चलिए ओके बॉस। गुनगुन कह रही है आप सीएसईटी से गलत बोलते आ रहे हो। ओहो, गुनगुन तो गुस्सा हो गई, कहती है आप सीएसईटी से गलत बोलते आ रहे हो। अरे गुनगुन जी, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी बात में गुनगुन जी का ही होना चाहिए। ठीक है, मान लो गुनगुन जो है, गुनगुन जो है गाना गा रही थी, गुनगुन गाना गा रही थी, गुनगुन गुना रे गुनगुन गुना रे गुनगुन गुना रे नाना रे गुनगुन गुना रे गुन, और गाना गा रही थी। अब क्या हुआ, मधुमक्खी को ना ऐसी आवाज बड़ी पसंद आती है, मधुमक्खी को ऐसी आवाज बड़ी पसंद आती है। मधुमक्खी बोली साला कहाँ है हमारी मित्र, कहाँ है हमारी दोस्त? पूरा एक छत्ते से मधुमक्खी गुनगुन जी के पास आ गई, और गुनगुन जी गाना गा रही थी, गुनगुन गुनारे गुनगुन गुनारे, और मधुमक्खी ने ऐसा काटा गुनगुन को, ऐसा काटा, इतना गंदा काटा पूछो मत। मुझे बताओ आईपीसी, आईपीसी अप्लाई होगा क्या? बताओ किसी पे केस हो सकता है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या आईपीसी अप्लाई होगा क्या? ये बताओ। दिशा जी जरूर लेंगे आपका नाम, तो दिशा है आपका नाम, तो दिशा का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, दिशा पटानी। यस ओके, जल्दी बताओ आईपीसी अप्लाई होगा? आंसर इज नो। चलो अब कंसेप्ट पे आ जाओ। आईपीसी तभी अप्लाई होता है जब ह्यूमन बीइंग हो दोस्त, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए क्राइम करने के लिए, इंसान होना चाहिए, इंसान, इंसान बनो, इंसेन नहीं। ठीक है, इंसान होना चाहिए, बात समझ रहे हैं कि इंसान होना चाहिए, बात समझ रहे हैं, क्या होना चाहिए? इंसान। क्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए, क्राइम होने के लिए इंसान होना चाहिए, इंसान। बिना इंसान के क्राइम नहीं होता। ठीक है, ठीक है, याद रखना। ठीक है जी, बिना, बिना इंसान के क्राइम नहीं होता, क्राइम होना ही चाहिए। ठीक है, और मतलब क्राइम होने के लिए कौन लगेगा? इन ह्यूमन बीइंग लगेंगे, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि कार्रवाई किस पे करोगे? अबे सांड बकरी भेड़ जानवर इन पे केस नहीं हो सकता है, इंसान चाहिए। अच्छा इंसान चाहिए, साथ में उसका गलत माइंड चाहिए, गिल्टी माइंड चाहिए, साथ में गिल्टी माइंड चाहिए। क्राइम तभी होता है जब आपकी इंटेंशन गलत है, क्राइम तभी होता है जब मेंसरिया है, मेंसरिया, मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंड, मेंसरिया मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, गिल्टी माइंड। एक मैक्सिम है इसकी, मैक्सिम का नाम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया। बैठो रिया, क्या मतलब है बोलो? एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया। आपको क्या करना पड़ेगा? आज इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। एक काम करो, एक आसन में बैठो, चलो पालती मारो सब लोग, पालती मारो, ये वाली फिंगर ले लो, पालती मारो, ये फिंगर लो, अरे जो बोल रहा हूं करो जल्दी से, पालती मार के बैठ जाओ, ऐसा 2 फिंगर लेना ऐसा, और बोलो एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसीमेंसिट्रिया नमः। आवाज ऐसी आनी चाहिए लास्ट में, नमः, पंडित फील आना चाहिए। एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसीमेंसिट्रिया नमः। वर वधु को बुलाइए, ओ सॉरी ये आउट ऑफ टॉपिक निकल गए थे। ठीक है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसीमेंसिट्रिया नमः। ठीक है, तो ये क्या है? एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसीमेंसिट्रिया क्या है भाई? ये एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसीमेंसिट्रिया क्या है भाई साहब? ये एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसीमेंसिट्रिया क्या है? ये जल्दी से बताओ। ये है कि एक्ट तब तक गिल्टी नहीं है जब तक माइंड गिल्टी नहीं है, एक्ट तब तक गिल्टी नहीं है जब तक माइंड गिल्टी नहीं है, एक्ट तब तक गिल्टी नहीं है जब तक माइंड गिल्टी नहीं है। यह है एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसीमेंसिट्रिया, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसीमेंसिट्रिया, कि आप
तब तक गलत नहीं है जब तक आपका माइंड गलत नहीं है। आप तब तक गलत नहीं है जब तक आपका माइंड गलत नहीं है, ठीक है। आप तब तक गलत नहीं है जब तक आपका माइंड गलत नहीं है। सर एग्जाम्पल दो ना सर, इसका एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं हर बार, बेस्ट, एकदम बेस्ट। मेरी शादी हो गई, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। मेरी शादी हो गई भाई, तो मैं ना बेड में आराम कर रहा था। मेरी बीवी, बस एक तकलीफ थी, बीवी जो थी वो बहुत मोटी थी, बिग शो से भी मोटी थी, इतनी मोटी थी पूछो मत, बहुत मोटी थी। तो मैं बेड में आराम कर रहा था, मस्त सो रहा था। मेरी बीवी बोली बेबी आई एम कमिंग। अब वो बोली आई एम कमिंग, तो मैं तैयार हो गया, बेबी आ रही है करके, मैं लेटा ही हुआ था। तो मेरी बीवी ऐसी भागते भागते ही दौड़ 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 और कूदी, टाणा 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 टाणा, बेड में कूदी, मेरे ऊपर कूदी और बेड टूट गया। बेड टूट गया, मेरी कमर टूटी, पता नहीं क्या क्या टूटा भाई साहब, पता नहीं क्या क्या टूट गया, बहुत कुछ टूट गया मेरा। क्या मेरी बीवी क्रिमिनली लायबल होगी? क्या मेरी बीवी को जेल होगी? क्या लगता है? जल्दी बताओ, क्या मेरी बीवी क्रिमिनली लायबल होगी? जल्दी बताओ, क्या मेरी बीवी क्रिमिनली लायबल होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या मेरी बीवी क्रिमिनली लायबल होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या मेरी बीवी क्रिमिनली लायबल होगी? तान्या जी जिंदा था मैं। क्या मेरी बीवी क्रिमिनली लायबल होगी? आंसर इज यस। मेरी बीवी क्रिमिनली लायबल नहीं होगी बिकॉज उसका गिल्टी माइंड नहीं है। वो तो रोमांस करने आ रही थी, लेकिन यार बेड टूट गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। आप क्राइम के लिए तभी लायबल होते हैं जब आपका गिल्टी माइंड होता है, आपकी इंटेंशन गलत होती है। इसे कहते हैं एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेन सिट्रिया। ये एक बहुत ही असेंशियल इंग्रेडिएंट है क्राइम का, है ना। ये बहुत ही असेंशियल इंग्रेडिएंट है क्राइम का। क्राइम का ये क्या है? असेंशियल इंग्रेडिएंट है। क्या है जल्दी से बताओ? ये असेंशियल इंग्रेडिएंट है क्राइम का। मतलब क्राइम होने के लिए ये होना जरूरी है। जैसे कि एक बात समझते हैं, हैप्पी सिंह जो है वो लॉरी ड्राइवर है। सर किसकी लॉरी? अरे लॉरी मतलब ट्रक, है ना। लॉरी मतलब होता है ट्रक, हैप्पी सिंह की लॉरी बेटा, ठीक है। सो याद रखना, हैप्पी सिंह जो है वो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है। अब उसने किसी को ठोक दिया रास्ते में, तो दो सिचुएशन इमेजिन करो। एक कि उसने पूरी कोशिश किया रोकने की बट रोक नहीं पाया, और दूसरा जानबूझ के मारा। क्रिमिनली किस में लायबल होगा आप बताओ? जिसमें उसने रोकने की कोशिश किया कि जिसमें जानबूझ के मारा? तो क्रिमिनली लायबल होगा जिसमें उसने जानबूझ के मारा। और जब उसने रोकने की कोशिश किया, जब अनजाने में एक्सीडेंट हुआ है, तो वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। मतलब जेल किस में होगी? जिसमें जानबूझ के मारा। जो अनजाने में हुआ है उसमें सिर्फ सिविल डैमेजेस देना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ सिविल डैमेजेस देना पड़ेगा, कुछ जुर्माना मतलब कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ पैसे देने पड़ सकते हैं, दैट्स इट। तो ये है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, कि जब आपकी इंटेंशन गलत है तो ही क्राइम है, अदरवाइज क्राइम नहीं है। इंटेंशन गलत होना बहुत जरूरी है क्राइम होने के लिए। इंटेंशन गलत होना बहुत जरूरी है क्राइम होने के लिए। तो क्राइम होने के लिए पहला तो ह्यूमन बींग होने चाहिए, इंसान ही क्राइम करते हैं। दूसरा मेंस रिया होना चाहिए। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, है ना। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंस रिट्रिया, कि एक्ट तब तक गिल्टी नहीं है जब तक माइंड गिल्टी नहीं है। एक्ट तब तक गिल्टी नहीं है जब तक माइंड गिल्टी नहीं है। अंशिका कहती है मुझे अब आपकी असली बीवी के लिए बुरा लगता है। मेरी असली बीवी के लिए बुरा लगता है? अच्छी बात है बेटा। चलिए ओके, नेक्स्ट है, कितने प्रकार के मेंसरिया होते हैं? ध्यान देंगे। साला इधर एक बीवी नहीं मिल रही, तुम असली नकली सब बना लो, हैं। इतने दिनों बाद पता है तुम्हारे को, मैं जिम जाता हूँ ना, जिम में एक लड़की दिखी थी मेरे को। मैं बोला इससे अपना टाका भिड़ सकता है बॉस, देख रही थी बहुत मेरे को, बट मैं फुल ऑन एटीट्यूड दिखाया उसको, फुल ऑन एटीट्यूड, देखा भी नहीं उसकी तरफ। दूसरे दिन से आना ही बंद कर दिया उसने जिम। चलिए ओके, अभी अभी ध्यान देंगे दोस्त, आ जाओ, अभी ध्यान देंगे, अभी ध्यान देना। तो मेंसरिया कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला होता है मेंसरिया इंटेंशन। नियत में ही खोट है, इंटेंशन नियत में ही खोट है, ठीक है। इंटेंशन नियत में ही खोट है, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग, आ जाओ। नियत में ही खोट है, ठीक है। ध्यान देंगे, आ जाओ, ठीक है। सब लोग ध्यान देना, नियत में ही खोट है। मेंसरिया मतलब इंटेंशन, नियत में ही खोट है। मारना चाहता हूं मैं किसी को,
मारना चाहता हूं मैं ना मारना चाहता हूं भाई किसी को, इंटेंशन ही वही है। चोरी करना चाहता हूं, इंटेंशन ही यही है, ठीक है, इंटेंशन ही यही है मेरी। जब आपकी इंटेंशन ही गलत हो तो वो तो मेंसरिया है ही ना यार, वो तो मेंसरिया है ही, वो तो मेंसरिया ही, तो तुम क्रिमिनली लायबल हो ही, तो तुम क्रिमिनली लायबल हो ही, बात ही नहीं आती, बात ही नहीं आती। तो तुम क्रिमिनली लायबल हो। मेरी बीवी मेरे को मारना ही चाहती थी, इसलिए मेरे पे कूदी, मारना ही चाहती थी, वो खत्म करना चाहती थी मेरे को। जब उसकी इंटेंशन ही है मेरे को मारने की तो मेंसरिया है, तो वो क्रिमिनली लायबल होगी। बहुत लोग पूछेंगे सर इंटेंशन को कैसे प्रूफ करेंगे, बेटा वो एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, अभी आपको वो नहीं पढ़ना है। इंटेंशन को कैसे प्रूफ करते हैं वो एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, अभी आपको नहीं पढ़ना है वो, कि इंटेंशन कैसे प्रूव होती है। अभी के लिए इतना याद रखो, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि इंटेंशन गलत होनी चाहिए भाई। किसका मर्डर करे यार, किसका मर्डर करे बोलो, आज बोलो यार, मूड खराब है आज, मर्डर कर देते हैं यार, बहुत मूड खराब है मेरा आज, आज मर्डर कर दूंगा मैं 2-4 का, मर्डर कर देते हैं। काम करते हैं, एक आदमी है, थोड़े सब कुछ है उसके पास, थोड़े बाल कम है, कर ही देता है उसका मर्डर, नजर ना लगे। अभी ध्यान देना, तो ये जो है मर्डर कर ही देता हूं इनका, क्या लगता है, नहीं ठोक ही देता हूं। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया भाई साहब, इंटेंशन था मेरा मर्डर करने का, मेरे को मारने का इच्छ। तो एक दिन ना अब्बर सर, सौमिल सर, मैं और आशीष सर घूमने के लिए जा रहे थे, मस्त घूमने के लिए जा रहे थे, मस्त गाना चल रहा था कार में, ले जाए जाने कहाँ हवाएं, मस्त मजा आ रहा है, सब लोग कूल। कार हमने 2 मिनट के लिए रोकी कि चलो जूस पी लेते हैं, जूस वाला था। मैं कहा भैया 4 जूस बना दो, सब कार में बैठे हैं, मैंने बोला मैं लेके आता हूँ जूस। 4 जूस लिया और एक में जहर डाल दिया, एक जूस में, और मैंने कहा ये जूस जो है आशीष सर को दे दूंगा। अब हुआ क्या कि सौमिल सर को ज्यादा प्यास लगी थी, उन्होंने अपना जूस भी पी लिया और बोले मेरे को एक और जूस पीना है। आशीष सर बोले यार मेरा पीने का मन नहीं है यार, मेरा इंटेंशन था ये तो आशीष सर पियेंगे, आशीष सर मरेंगे। सौमिल सर बोले कि मेरे को और प्यास लगी, और जूस पीना है। आशीष सर बोले ये जूस भी आप पी लो, ये जूस भी आप पी लो। और सौमिल सर गट 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 पी गए। और वहीं पे दिल वाले पूछ देने चा, ओ वहीं पे उनकी डेथ हो गई सौमिल सर की। वहीं पे क्या हो गई, सौमिल सर की डेथ हो गई। अब पुलिस आई, पुलिस कहती है जहर किसने मिलाया, जूस वाले को पकड़ी। जूस वाले तो कहता है नहीं, अब मेरे को पकड़ी क्योंकि मैं था, मेरी जेब में जहर निकल गया। तो मैं कहा मेरी इंटेंशन गलत नहीं है भाई, मैं तो आशीष सर को मारना चाहता था, गलती से सौमिल सर मर गए, मेरे को जेल नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भैया मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, क्या लगता है मेरे को जेल होगी कि नहीं होगी, क्या लगता है मेरे को जेल होगी कि नहीं होगी, बताओ मेरे को जेल होगी कि नहीं है, बताओ बताओ। शांभवी कहती है सौमिल सर को क्यों मारा। शांभवी जी असली में जिंदा है, टेंशन मत लो। मेरे को जेल होगी कि नहीं होगी, तो आंसर इज होगी, क्योंकि इंटेंशन तो गलत थी ना, भले ही मारने की तो इंटेंशन थी ना, भले ही मर कोई और गया, लेकिन मारने की तो इंटेंशन थी ना, मेरे को जेल जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे मेंसरिया है, इंटेंशन होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं बोल सकते आप मेरी तो इसको मारने की इंटेंशन थी, गलती से ये मर गया तो जेल नहीं होनी चाहिए मेरे को, ऐसा थोड़ी होगा। इंटेंशन आपकी थी ना इंटेंशन, बस खत्म हो गई बात, आप लायबल रहोगे। दिस अ फॉर्म ऑफ मेंसरिया, ये मेंसरिया का फॉर्म है, ये मेंसरिया का एक फॉर्म है। ए ने जहर मिलाया बी को मारने के लिए, बट गलती से उसको सी ने खा लिया तो सी मर गया, तो ए तब भी लायबल होगा। जैसे मैंने आशीष सर को मारने के लिए जहर मिलाया, बट बी सौमिल सर ने लिया, सौमिल सर मर गए, तब भी मैं लायबल रहूंगा, जरूर रहूंगा, बात ही नहीं आती भाई साहब, बात ही नहीं आती, मैं लायबल रहूंगा। तो भैया याद रखना, मेंसरिया में इंटेंशन होनी चाहिए, आपका गलत इंटेंशन होना चाहिए, गलत इंटेंशन होना चाहिए। आयुषी कहती है आपको जेल जाते नहीं देख पाएंगे सर। मनाली कहती है पर जो एक्चुअल हुआ उसके लिए तो इंटेंशन नहीं थी ना, लेकिन इंटेंशन तो थी ना मनाली। मनाली तू बोलेगी कि मैं तो रामू को मारने के लिए गन चलाई, बट शाम को लग गई, तो मेरी क्या गलती, तेरी गलती है बेटा मनाली, तूने मारने के लिए किसी को तो गन चलाई ना। तू बोलेगी मैं लायबल नहीं हुआ, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे में तो सब बच जाएंगे, मैं तो इसको मारने के चाहता था, ये मर गया गलती से। आप लायबल रहोगे मनाली जी, है ना मनाली जी। चलिए
हर्ष कहता है मेंस रिया को याद करने का ट्रिक, रिया चक्रवर्ती को याद करने का, बिकॉज रिया इज गिल्टी। क्या ट्रिक बताया रे तूने साला, पता चला बच्चे याद लिख के आ गए कि रिया तो नॉट गिल्टी थी, मतलब मेंस रिया जरूरी नहीं होता। चलिए ओके, अभी ध्यान देना। तो यस, याद रखना मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना मेरे दोस्त कि मेंस रिया होना चाहिए। मेंस रिया में सबसे पहले क्या आता है? इंटेंशन। मेंस रिया में सबसे पहले क्या आता है, जल्दी बताओ? इंटेंशन। ठीक है ना? चलिए ओके। आर्या जी ने देखो कितना प्यारा चीज लिखी है, कहती है एनीवन फ्रॉम माय प्लेस, कहती है एनीवन फ्रॉम माय प्लेस, मतलब हम लोग अंतर्यामी है कि आर्या जी कौन सी प्लेस से है सबको पता है। आर्या जी इतनी फेमस है भाई, सबको पता है आर्या जी कहां से है। एनीवन फ्रॉम माय प्लेस, ध्यान दो, पढ़ाई कर लो। एनीवन फ्रॉम माय प्लेस, यू आर हेयर टू स्टडी, नॉट टू एनीवन फ्रॉम माय प्लेस। डू स्टडी नाउ, फालतू की बकवास करा लो। ध्यान देना जी, एनीवन फ्रॉम माय प्लेस, ध्यान देंगे एवरीवन। अभी मेंस रिया में क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा होता है नेग्लिजेंस, दूसरा होता है नेग्लिजेंस, दूसरा होता है नेग्लिजेंस। ध्यान देना एवरीवन, दूसरा क्या होता है? नेग्लिजेंस होता है। आ जाओ, चलिए नेग्लिजेंस क्या है ध्यान देना। मेरा ना मेरा नहीं, मान लो से फॉर एग्जांपल अपनी क्लास में निखिल है ना, निखिल गुर्जर, इसका ऑपरेशन हो रहा था, इसका ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर कुछ ऐसा था, डॉक्टर मान लो ये लाश पड़ी है निखिल की, लाश बोलता हूँ सॉरी, बॉडी पड़ी है, सॉरी निखिल, बॉडी पड़ी है निखिल की, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन डॉक्टर थोड़ा गुटखा खाता है। वहां से चल, वहां से मेरे को एक 5 पेंसिल दे रहा, पेट खोल के ऑपरेशन कर रहा है वो, मस्त ऑपरेशन कर रहा है बढ़िया। अब उसको ना मुंह में गुटखा था उसके, डॉक्टर के, उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ थूकू समझ नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, जब पेट में, जो निखिल का पेट था ना उसमें जगह दिख रही थी अच्छी खासी, तो डॉक्टर ने क्या किया, वहीं पे निखिल के पेट में थूक दिया और पेट को बंद कर दिया। और कुछ दिनों बाद निखिल भैया शांति के पास चले गए। ठीक है, अब क्या डॉक्टर लायबल होगा कि नहीं? क्या डॉक्टर बोला अरे मेरे को थोड़ी मालूम था कि गुटखा थूकने से मर जाएगा जी, नहीं तो मैं काहे को गुटखा थूकता? डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है मैंने जानबूझ के थोड़ी मारा, मेरी इंटेंशन थोड़ी गलत है। भैया आपने नेग्लिजेंस किया है। नेग्लिजेंस मतलब होता है नॉट टेकिंग केयर, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ मेंसरिया। नेग्लिजेंस भी मेंसरिया माना जाता है, नेग्लिजेंस को भी मेंसरिया माना जाता है, नेग्लिजेंस को भी मेंसरिया माना जाता है, याद रखना। नेग्लिजेंस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेंसरिया। नेग्लिजेंस इज कि आप ध्यान नहीं देते, केयरलेस हो, ध्यान नहीं देते, क्या ध्यान नहीं देते, बस काम करते समय ध्यान नहीं देते। जैसे कि कोई डॉक्टर अगर गलत ऑपरेशन कर ले, नशे में ऑपरेशन कर ले, तो डॉक्टर लायबल हो सकते हैं। आपने ये देखा था, आपने ये देखा था क्या? कबीर सिंह में क्या देखा सर? हमने तो बस एक ही चीज देखी, स्टार्टर ही स्टार्टर। अबे गंदे लोग, और एक ही चीज देखी, शराब ही शराब, ड्रग्स ही ड्रग्स। नहीं, एक और चीज थी उसमें। कबीर सिंह एक बार ऑपरेशन करने जाता है ड्रग्स लेके, तो इसके कारण उसका मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड होता है। ठीक है, देखा आपने, मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड होता है क्योंकि उसने ड्रग्स लेके ऑपरेशन किया। दिस इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के कारण उसे सजा मिली है। ठीक है, नेग्लिजेंस के कारण जेल भी हो सकती है। नेग्लिजेंस मतलब आपने ध्यान नहीं दिया आपका काम करते समय। ये जनरली डॉक्टर्स के लिए लाया गया था ये पॉइंट, ये पॉइंट डॉक्टर्स के लिए ही आता है कि नेग्लिजेंस इज अ फॉर्म ऑफ मेंसरिया। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, आप लायबल रहोगे। अगर नेग्लिजेंस है तो हम मेंसरिया मानते हैं, आप लायबल रहोगे। ठीक है, नेग्लिजेंस एंड नॉन गिल्टी में क्या फर्क है? अब गाड़ी चला रहा हूं, मिस्टेक, किसी को मार दिया, तो रौनक जी सबर करो, रुको जरा, आएगा गाड़ी वाला भी आएगा, बेबी बाबू सोना आएगा, थोड़ा सब्र रखने का ना बाबू। अभी ध्यान से सुनना। तो नेग्लिजेंस क्या है? बहुत सिंपल है कि ध्यान ना देना इज नेग्लिजेंस। ये डॉक्टर्स के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? डॉक्टर्स। ये भी मेंसरिया का एक पार्ट है, ये भी क्या है? मेंसरिया का एक पार्ट है। तुम बोलोगे सर कोई ऐसा केस बताओ जिसमें मेंसरिया ना हो। बताता हूं, मैं पेड़ काट रहा हूं कुल्हाड़ी से, और पीछे अचानक से कोई आ गया और उसको कुल्हाड़ी लग गई और वो मर गया। यहां पे मैं क्रिमिनली लायबल नहीं हूं, बिकॉज ये एक्सीडेंट है, प्योर, ये प्योर एक्सीडेंट है। यहां पे मेरा मेंसरिया नहीं है, मैं लायबल नहीं हूं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जस्ट ये एक एग्जांपल दिया मैंने। चलो, तीसरा होता है रेकलेसनेस।
रेकलेसनेस मतलब अंत की परवाह ना करना, ये भी मेंसरिया है, इसमें भी मानते हैं मेंसरिया है, अंत की परवाह ना करना, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव। अब इसमें तुमने किसी को ठोक दिया और बोला अरे मेरी इंटेंशन थोड़ी थी इसको मारने की, वो तो मैं नशे में था। अबे तो तू झंडू नशे में था तो ड्रिंक एंड ड्राइव मना है, तेरे को पता नहीं है। जैसे इसको देखो, इसको देखो, एक व्यक्ति है जो कार भी चला रहा है, बर्गर भी खा रहा है, फोन भी यूज कर रहा है, कोक भी पी रहा है, और सामने एक बच्चा है उसको मार देगा। अब मारेगा और बोलेगा कि मेरी इंटेंशन नहीं थी गलत, तो क्या छोड़ देंगे ऐसे लोगों को? कैसे लोगों को छोड़ देंगे? ऐसे लोग फंसते हैं रेकलेसनेस में। रेकलेसनेस मतलब होता है अंत की परवाह ना करना। सर नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस में क्या फर्क है? केयर नहीं करना इज नेग्लिजेंस एंड अंत की परवाह ना करना नॉट, मतलब यहां पे इसने ऐसा नहीं कि केयर नहीं किया, हो सकता है केयर करके गाड़ी चला रहा है, लेकिन ये रेकलेस है बहुत। रेकलेस मतलब अंत की परवाह नहीं है, इसको कॉन्सिक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता। व्हाट माइट बी द कॉन्सिक्वेंस ओके फॉर दिस गाय, है ना, इसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा अंत में। तो इसे कहते हैं रेकलेसनेस। ये तीनों ही मेंसरिया के फॉर्म है। मतलब कि अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो भी आप लायबल हो, अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो भी आप लायबल हो, अगर से नेग्लिजेंस है तो भी आप लायबल हो, और रेकलेसनेस है तो भी लायबल हो। तीनों मेंसरिया के प्रकार हैं, तीनों ये मेंसरिया के टाइप्स हैं, तीनों ये क्या है जी? मेंसरिया के टाइप्स हैं, तीनों के तीनों मेंसरिया के टाइप्स हैं। ठीक है, तीनों के तीनों मेंसरिया के टाइप्स हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव भी इसी में आता है। सर ड्रिंक करके साइकिल चलाए तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है क्या? क्वेश्चन पूछा है तूने, बट यस होता है बेटा। ड्रिंक करके साइकिल भी चलाए तो पुलिस पकड़ सकती है, क्योंकि आप ऐसे चला रहे हैं कि बस कुछ भी हो जाए आपको। इनफैक्ट ड्रिंक करके अगर आप रास्ते में सो गए तो भी आपको पुलिस पकड़ सकती है। अरे ये तो आपको अब भी दिखाता हूं मेरे को। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, क्योंकि पर पार्टी यूं ही। एक मिनट रुको, क्या था बता रहा हूं, एक मिनट। पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। अरे ये तो इसमें दिखाना पड़ेगा मेरे को आपको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना दोस्त। आले चले तुम्हें ओयो के शहर में, इस धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने दे। ये देखिए, एक लड़की है, ये रास्ते में दारू पी के, ओह इसको देखिए, रास्ते में दारू पी के, एक लड़की है ये रास्ते में क्या कर रही है? दारू पी रही है, दारू पी के लेटी हुई है, योगा कर रही है रास्ते में। आ ले चले तुम्हें ओयो के शहर में, इस धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। अब ये देखो, ये लड़की है, अब ये पढ़ो, स्टेटस पढ़ो ये। अ ड्रंकन लेडी lay down in the middle of the road in Pune on Tuesday night. This drama has been going on for a long time. After some vigilantes called the police control room and informed about it, police took her with them to the police station. पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन लेके गई। ठीक है, अगर आप ऐसे तमाशे करते तो ये भी क्राइम है हमारे देश में। फिर आप बोलोगे मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। दिस इज प्योर रेकलेसनेस, ये आपकी बेपरवाही का नतीजा है कि आप शराब पी के ऐसे कहीं भी निकल जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। एंड ये दोस्तों आप क्रिमिनली इसमें लायबल हो सकते हैं। आप क्रिमिनली इसमें लायबल हो सकते हैं कि आंसर इज यस, आप क्रिमिनली इसमें लायबल हो सकते हैं। ठीक है, आप क्रिमिनली इसमें लायबल हो सकते हैं। पापा की परी रोड पर गिरी, हाँ देखो ना, वही बात है। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि आप ऐसे केस में भी क्रिमिनली लायबल हो सकते हैं कि आंसर इज यस, आप ऐसे केस में क्रिमिनली लायबल हो सकते हैं। तो मेंसरिया के 3 फॉर्म है। पहला इंटेंशन, इंटेंशन बोले तो आपकी नियत ही थी, जैसे मेरे को मारना ही था किसी को तो मैंने मारा, तो भी मैं लायबल हूं। आप बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट है तो भी आप लायबल है। डॉक्टर्स के लिए आया था ये कि डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त केयर नहीं करते हैं तो वो लायबल रहेंगे। ठीक है, रेकलेसनेस आपको, यू डोंट केयर अबाउट कॉन्सिक्वेंस, यू डोंट डिजायर अबाउट कॉन्सिक्वेंस, यू टेक अ रिस्क एंड यू गो ऑन एंड देन यू विल बी लायबल फॉर इट। एग्जांपल ड्रिंक एंड ड्राइव, इफ यू डू ड्रिंक एंड ड्राइव यू विल बी लायबल फॉर इट। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म है मेंसरिया के जब आप लायबल होते हैं।
ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर ना तो नेग्लिजेंस था ना तो रेकलेसनेस था, जैसे मैं गाड़ी चला रहा था, नॉर्मल स्पीड में था, होश में था, और अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सिविल डैमेजेस देने पड़ेंगे, सिर्फ सिविल डैमेजेस देने पड़ेंगे, अगर मेरा नेग्लिजेंस नहीं था, रेकलेसनेस नहीं था। शिवांग कहता है सर उस लड़की का नाम निधि था क्या? रौनक कहता है नाइट में लेडी को पुलिस कैसे लेके गए, पुलिस स्टेशन कैसे लेके गए? नाइट में नहीं, सुबह लेके गए होंगे। लड़कियों को रात में अरेस्ट नहीं कर सकते, सनसेट के बाद और सनराइज के पहले लड़की को अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते लड़की को। तो ये हमारे देश में लॉ है, तो वो सुबह ही लेके गए होंगे, है ना। ये बात सुबह की घटना की होगी, जब सूर्योदय होने के बाद आप लड़की को अरेस्ट कर सकते हो, और लड़की को लड़की वाले लड़कियां ही अरेस्ट करती है, ये भी है हमारे देश में, है कि नहीं? तो ये भी आपको पता ही होगा। अच्छा, हमारे देश में और भी अच्छे लॉ हैं, जैसे ये तो अपने अपने कोर्स में ही है ये वाला, तो कि लड़कियों को लड़कियां अरेस्ट करती है, सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं कर सकते लड़कियों को, सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, ओके। माइट भी पॉसिबल रौनक, लेकिन रात में अरेस्ट नहीं करते हैं लड़कियों को, सुबह ही किए होंगे उसको। चलिए, ओके, लड़कों को कर सकते हैं मानसी, लड़कों को आधी रात को 3 बजे जेल ले जा सकते हैं, लड़कियों को नहीं। माँ बहुत नाइंसाफी है माँ। चलिए भाई, आइए, नेक्स्ट है, तो मेंसरिया देखा आपने? मेंसरिया, मेंसरिया क्या है जल्दी से बताओ। मेंसरिया मतलब क्या हो गया कि आपको क्राइम होने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला ह्यूमन बींग चाहिए। क्राइम होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला क्या चाहिए जल्दी से बताओ? ह्यूमन बींग चाहिए। ठीक है, क्राइम होने के लिए याद रखना, ठीक है, क्राइम होने के लिए सबसे पहले तो ह्यूमन बींग चाहिए। ठीक है, क्राइम होने के लिए सबसे पहले तो ह्यूमन बींग चाहिए, इंसान चाहिए। दूसरा, उसकी नियत इंटेंशन गलत होनी चाहिए, मेंसरिया होना चाहिए, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया। एक्ट तब तक गिल्टी नहीं है जब तक माइंड गिल्टी नहीं है। ठीक है, मेंसरिया होना चाहिए। मेंसरिया का मतलब क्या? या तो आपकी इंटेंशन ही गलत है, या तो आप बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट हो, या तो आपकी इंटेंशन ही गलत है, या तो बहुत ज्यादा आप केयरलेस हो, है ना, या तो फिर आप रेकलेस हो, आपको अंत की परवाह नहीं है। तीनों ही केसेस में आप लायबल हैं फॉर मेंसरिया, तीनों ही केसेस में आप लायबल हैं फॉर मेंसरिया, एंड यस, आपको जेल हो सकती है, आपको जेल हो सकती है। सर आप कभी पुलिस स्टेशन गए हो क्या? मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया, बट पुलिस आई है अब मेरे फ्लैट पे। एक बार हम लोग सारे फ्रेंड्स थे, और मेरे फ्रेंड सारे क्या है, मस्त एक नंबर शराब पीते हैं। तो हुआ क्या कि वो पी रहे थे, अब मैं तो भाई शरीफ आदमी, सही में मजाक नहीं। तो गाने बज रहे थे जोर जोर से, जबरदस्त गाने बज रहे थे, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। तो किसी ने पुलिस बुला लिया, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी। ये वाहियात गाना एक नंबर का, पुलिस आने के बाद पार्टी यूं ही चल ही नहीं सकती, पार्टी रुक जाती है। एक गाने पे बैन लगाओ पहले तो पुलिस आ गई, आंटी ने पुलिस बुलाई कोई, तो पार्टी रुक गई, पुलिस आ गई। तो फिर वही लफड़े हुए थे थोड़े, बस पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ा था, सल्टा मैटर सॉल्व हो गया था। तो ऐसे गया नहीं हूं मैं पुलिस स्टेशन कभी, बट हो गए मामले ऐसे सेट हुए हैं, पुलिस वालों से पाला जरूर पड़ा है कभी ना कभी। चलिए, ओके, अभी ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, अभी ध्यान देंगे। हाँ, अंजलि कहती है सर बता नहीं रहे, बट सर ने भी पी थी। हाँ, अंजलि वहीं तो थी। अंजलि कहती है सर बता नहीं रहे, बट सर ने, हाँ अंजलि वहीं तो थी, साथ में थी हमारे अंजलि, इसलिए इसको सब पता है सर ने पी थी नहीं पी थी। चलिए भाई, ओके, ना ध्यान देंगे, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। मेंसरिया जो है, याद रखना मेरे दोस्त की इंटेंशन, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस, तीनों में मेंसरिया माना जाता है। अच्छा, कुछ केसेस में मेंसरिया नहीं होता तो भी आप लायबल हो। तुम बोलोगे ये हद कर दी सर, एक तो तीन तीन प्रकार का मेंसरिया ला दिया, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, इंटेंशन, मतलब इंसान फंस जाए उसी में। उसके बाद में सर अगर मेंसरिया नहीं है तो भी लायबल हो सकते हैं, चार ऐसे केसेस और हैं। बताओ जरा सर कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हम लायबल होंगे जब हमारी इंटेंशन गलत नहीं है तो भी? पहला, लायबिलिटी इंपोज बाय स्टैच्यू, लॉ ने कह दिया तो बस, जैसे कि मान लो से फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को, है ना, ध्यान देना सारे, ध्यान देना।
मैंने दिवाली में जलाने के लिए रॉकेट लाया, रॉकेट जलाया, वो रॉकेट चले गए पड़ोसी के घर। अब मैं कह रहा हूं मेरी इंटेंशन गलत थोड़ी है यार, मैं कह रहा हूं कोर्ट कहता है कि नहीं तुम्हें सिविल डैमेजेस देना पड़ेगा। मैं कहा भाई मेरी इंटेंशन गलत है ही नहीं यार, मैं क्यों दूं यार, मैं क्यों दूं यार पैसे यार। अगर लॉ ने कह दिया देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। मैंने मान लो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, मेरी पता नहीं आंख में ऐसा क्या घुस गया था, मेरे को लगा हरा है, मैं निकल गया जबकि वो लाल था। मैं कहा भैया मेरे को सही में लगा था हरा है यार, मैं पुलिस वाले को कह रहा हूँ भैया भैया आंखों में सही में लगा था हरा है, डॉक्टर को बुला लो पूछवा लो उससे, मेरे को आंख में सही में ऐसा दिखा हरा है, मैं निकल गया, वो लाल निकला तो मेरी क्या गलती, कलर पहचानने में दिक्कत हो गई। लॉ ने कह दिया कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे जुर्माना देना है मतलब देना है। और एग्जांपल देता हूं मैंने मैंने मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए रास्ते में जोर जोर से गाने बजाए, तो पुलिस वालों ने बोला चलो जेल चल। मैं कहा भैया क्यों, कहते हैं दूसरों को नुकसान हुआ है। अरे यार मैंने कहा मैं अपना इंजॉयमेंट कर रहा हूं गाने बजा के। वो कहते हैं नहीं लॉ में लिखा है, अगर लॉ में लिखा है कोई चीज कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा या तुम्हें जेल होगी, तो फिर फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इंटेंशन सही थी कि गलत थी, तुम्हें जेल होके रहेगी, तुम्हें जेल होके रहेगी दोस्त, तुम्हें फिर जेल होके रहेगी, फिर बात नहीं आती। लॉ में लिखा है अगर कि लॉ में लिखा है कि ये चीज करने से ऐसा होगा तो फिर होगा, लॉ ने कह दिया तो होगा। मतलब स्टैच्यू ने कोई लाइबिलिटी इंपोज की, लॉ ने कोई लाइबिलिटी इंपोज की, तो मेंसरिया होना ना होना इररिलेवेंट है, मेंसरिया होना ना होना इररिलेवेंट है। लॉ ने कह दिया कि भैया थूकने पे फाइन है तो है, बात ही नहीं आती, फिर कर होगा ही होगा भाई, होगा ही होगा, फिर तुम लायबल हो गए ही होगे। फिर तुम ये नहीं बोल सकते अरे गलती से थूक दिया था जी, गलती से थूक निकल गई थी, है वो नहीं हो। जैसे मान लो मेरे से मैं कहीं पे थूकना मना है, मैंने थूक दिया वहां पे, अब पुलिस आ गई पकड़ने, कहती चलो जुर्माना भरो जी, एक महीने की जेल है भैया आपको। मैं कह रहे जी यार मैं जानबूझ के नहीं किया, लॉ में लिखा है कि थूकना पे फाइन है, जेल होगी तो होगी, फिर वहां पे मेरा मेंसरिया नहीं देखा जाएगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई थूक गलती से निकली थी, ये निकली थी, वो नहीं, कुछ नहीं। लॉ ने अगर कोई लाइबिलिटी लगा दी तो लगा दी, फिर वहां मेंसरिया इररिलेवेंट है। दूसरा छोटे मोटे केस जो है, छोटे मोटे केस वहां पे भी मेंसरिया इररिलेवेंट है। जैसे मान लो मैं बिना टिकट के चढ़ गया, मैं बिना टिकट के चढ़ गया, मान लो मेरे पास टिकट थी दिख नहीं रही उस समय, मेरे पास टिकट थी ट्रेन की लेकिन दिख नहीं रही उस समय, टीटी आया ना जब तो दिख नहीं रही मेरे को, जब टीसी आया ना टिकट चेकर, तो मेरे को दिख नहीं रही है कि भाई टिकट कहाँ थी। अब वो कह रहा है चल फाइन लगा, मैं कहा भैया मैंने टिकट ली थी, कह रहे नहीं फाइन तो देना पड़ेगा तेरे पास टिकट नहीं है। मैं कहा भैया मैंने टिकट ली थी, मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। अब ये ऐसे छोटे मोटे केसेस में मेंसरिया नहीं देखा जाएगा, इसे कहते हैं पिटी केसेस, छोटे मोटे केसेस, यहाँ पे मेंसरिया नहीं देखते, यहाँ पे तुम लायबल हो सीधा। यहाँ पे मेंसरिया नहीं देखते कि तुम्हारी इंटेंशन थी ट्रेन में चढ़ने के पहले और ये मामला कोर्ट तक भी नहीं जाएगा। यहाँ पे छोटे मोटे केसेस में मेंसरिया देखते ही नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे केसेस होते हैं जो स्पीडी डिस्पोजल फटाफट सॉल्व होते हैं ये, तो यहाँ पे तुम्हारी मेंसरिया नहीं देखते। तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज है तो मेंसरिया नहीं देखते, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज है तो मेंसरिया नहीं देखते। जैसे तुम पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल मेरी एक्स से ब्रेकअप हो गया मेरा, मैं उसके घर के बाहर चला गया और घर के बाहर जोर जोर के चिल्ला रहा हूँ बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, मेरे दिल विच क्यों तू आई, जोर जोर के गाना चला रहा हूँ। सारे मोहल्ले वाले आ गए भाई, पुलिस आ गई पकड़ के लेके गई। मैं कह रहा हूँ भैया मेरे को तो उसको सुनाना चाहता था, बाकियों ने सुना तो मेरी क्या गलती। ऐसा नहीं चलेगा, तुम पब्लिक को परेशान करोगे तो भैया तुम्हारा मेंसरिया नहीं देखेंगे, पब्लिक तुम्हारे से परेशान होती है तुम्हारा मेंसरिया नहीं देखेंगे, फिर तुम लायबल हो। फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरे से अनजाने से हुआ है और ये हुआ है, बट कुछ नहीं। और लास्ट है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, तुम्हें लॉ ही नहीं पता। मान लो तुमने मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद बोल रहे हो मुझे नहीं पता था कि मर्डर करने पे जेल होती है, नहीं तो मैं क्यों करता मर्डर। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तुमने किसी को पत्थर मारा, पुलिस आई पकड़ने, मुझे नहीं पता था पत्थर मारने पे जेल होती है, नहीं तो मैं क्यों मारता पत्थर। तुमने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद पुलिस आई पकड़ने, मुझे नहीं पता था चोरी करने पे जेल होती है, नहीं तो मैं क्यों करता चोरी। ये चार ऐसे केसेस हैं जहां पे तुम्हारी इंटेंशन देखी नहीं जाएगी, तुम लायबल हो भाई। चार ऐसे केसेस हैं जहां पे तुम्हारी इंटेंशन देखी ही नहीं जाएगी, तुम लायबल हो। सर इसमें पीआईएल होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट अलग है बेटा, अभी नहीं है ना।
तो याद रखना 4 ऐसे केसेस हैं जहां पे भले ही आपकी इंटेंशन गलत नहीं है तो भी आप लायबल हो। अगर लॉ ने कह दिया, दूसरा पिटी केसेस मतलब छोटे मोटे केसेस हैं जहां पे छोटी मोटी पेनल्टी है, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में है तो भी तुम्हारा मेंसरिया नहीं देखेंगे, और इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ये 4 ऐसे केसेस हैं जहां पे मेंसरिया नहीं देखा जाएगा, है ना। ये 4 ऐसे केसेस हैं जहां पे मेंसरिया नहीं देखा जाएगा, आप लायबल रहोगे। मेंसरिया नहीं देखा जाएगा, आप लायबल रहोगे। 4 ही ऐसे केसेस हैं बस, दैट्स इट। विशाखा जी कह रही है मेरा लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है ऐप पर। ओ तेरी की, गलत हो गया है तो जब अपलोड होगा ना विशाखा जी तब देख लेना। ऑफिस में कॉल करो ना एक बारी। सर एक बार रेकलेसनेस रिपीट कर दो। रेकलेसनेस मतलब बेटा अंत की परवाह ना करना और काम किए जाना, उसे कहते हैं रेकलेसनेस। जेआईजेल को याद कैसे करना है? कुछ नहीं, जैसे आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वैसे ही याद करना है। आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन जहां पे टेक्निकल वर्ड्स आते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, बस और कुछ नहीं बेटा। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बेटा, वो आगे आएगा। पिटी केसेस मतलब बेटा छोटे मोटे केसेस जो होते हैं उसे पिटी केसेस कहते हैं। छोटे मोटे केसेस जहां पे 100 रुपए पेनल्टी है, 500 रुपए पेनल्टी है। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल मैं ट्रिप्सी जा रहा हूं और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, मैं बोल रहा हूँ हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी, हम तो हमारे दोस्त का भला करने जा रहे हैं, इसकी तबीयत खराब है इसलिए जा रहे हैं। हो सकता है कि मान लो किसी दोस्त की तबीयत, मेरे 2 दोस्त की तबीयत खराब है, मैं उन दोनों को गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, मैं बोल रहा हूँ मेरी इंटेंशन गलत नहीं है भैया, इन दोनों की तबीयत खराब है, तब भी वो मेरे पे फाइन ठोक सकता है, क्योंकि इट्स अ पिटी केसेस, वहां पे मेरी इंटेंशन देखी नहीं जाएगी। पिटी केसेस में इंटेंशन नहीं देखी जाती, छोटे मोटे केसेस में इंटेंशन नहीं देखी जाती, वहां पे आप सीधा लायबल होते हो, ठीक है, वहां पे आप सीधा लायबल होते हो। अभी तो बताया बेटा पिटी केसेस। स्टैच्यू मतलब लॉ बेटा, स्टैच्यू मतलब लॉ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं बेटा? मैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, ये तो महा स्कोरिंग है बेटा, जेआईजेल और एसबीसी महा स्कोरिंग है, ठीक है। सेटिंग अप तो मैं आपको क्लास क्लास में ही पूरा याद करा रहा हूँ, जेआईजेल में पॉइंट पॉइंट पूरे याद करा रहा हूँ, घर पे आपको उसको बाकी का लर्न करना है, ठीक है बॉस, ओके बॉस। राइटिंग प्रैक्टिस आज होगी, आज 8 बजे होगी, आज होगी 8 बजे राइटिंग प्रैक्टिस, आज होगी बेटा, ठीक है। कृष्णा बेटा लॉ ने तेरे पे कोई लाइबिलिटी लगा दिया, कृष्णा लॉ में लिखा था थूकने पे फाइन लगेगा, तूने थूक दिया, अब तू कह रहा है मेरे गलती से थूक निकला है भैया, तू लायबल रहेगा कृष्णा। लॉ ने कह दिया थूकने पे फाइन है तो है, फिर तू तेरी गलती नहीं देखी जाएगी कि गलती में हुआ है कि जानबूझ के हुआ है, देखा नहीं जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस यूट्यूब पे होती है। यस, गवर्नर प्रेसिडेंट क्राइम करते हैं तो जब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं तब तक लायबल नहीं होते, जब वो छोड़ते हैं ऑफिस तब वो लायबल होते हैं। चलो ओके, एनीवे मेरे को बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से बताओ, यहां तक की सारी बातें क्लियर है? इसके आगे कल पढ़ेंगे। बताओ जी, यहां तक की सारी बातें क्लियर है बॉस? जल्दी से बताओ, चलो सारे, यहां तक की सारी बातें क्लियर है? बताइए बॉस। रौनक, मैंने बताया ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर वो जो गाना बजाया तो पब्लिक की नींद खराब हो गई। रौनक संचेती बेटा, है ना। ये ऐसा आप खुद लिख सकते हो बच्चा, खुद लिख सकते हो। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब बताया ना बेटा मैंने, अपनी गर्लफ्रेंड के घर गाना बजाया तो जनता की नींद खराब हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ मेरी इंटेंशन थी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे तो इंटेंशन सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड की नींद जगाने की थी, लेकिन सबकी नींद जग गई। अब वहां पे मेरी इंटेंशन नहीं देखेंगे क्योंकि पब्लिक के इंटरेस्ट का सवाल आ गया, पब्लिक को दिक्कत जाएगी तो आप लायबल हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है ओके, चलिए जिनका लेक्चर मिस हुआ है भाई आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं रुकते हैं, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल। 8 बजे मिलेंगे फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। लव यू, मिस यू, टाटा बाय, लव यू, मिस यू, टाटा बाय, लव यू, मिस यू, टाटा बाय, लव यू, मिस यू, टाटा बाय। बाकी बातें कल करते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, ओके बाय, टेक केयर। आपको नोट्स मिल जाएंगे आज, चिंता मत करो, ठीक है, बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर गाइस, विल मीट यू गाइस। ऑफिस वाले कॉल उठाएंगे यार। अच्छा कितने लोगों के दिमाग में ये चल रहा है हैं? एक दो बच्चे मेरे को कहते हैं कि भाई सर आप ये जब बताते हो ना, आई 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 पी डी OD ODL, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। सच्ची बताओ, सही में होता है ऐसा? सही में बताओ,
सही में बताओ, ये याद आता है क्या ऐसे? जैसे मैंने आज ये एसबीसी में बताया था आपको, एसबीसी में मैंने नहीं डोरमेंट कंपनी में लिए एक्सेप्शन में बताया था, आई 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 पी डी ओडी ओडी एल। ये सही में चलता है क्या ऐसा? चलिए ओके। परफेक्ट। गजब। चलिए बॉस। ओके जी। चलिए बाकी बातें कल करते हैं। अभी भी कानों में गूंज रहा है, क्या बात है। चलिए जी, कल मिलते हैं फिर, टाटा। स्कैनर्स अभी लेने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना, अभी लेने की जरूरत नहीं है। जेआईजेल एसबीसी में स्कैनर नहीं लिए तो भी चलेगा, मैं सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन यहीं करा देता हूँ क्लास में, तो नहीं लिए स्कैनर तो चल जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, टाटा। आले चले तुम्हें ओयो के शहर में।